प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम जो द्वितीय पाठ था उसका बचा हुआ जो भाग है उसको पढ़ेंगे। तो आगे का पैराग्राफ था, कल कछुए और हंसों की मित्रता के बारे में बात कर रहे थे कि उनके मछुआरों को देखकर, शिकारियों को देखकर वो क्या दूसरे तालाब में जाने के लिए कहता है कि आप एक डंडे को चोंच में पकड़िए और उसके ऊपर बैठकर मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो आगे का भाग है, एवं काष्ठ दंडे है अवलंबमानम कुर्मः परः अपश्यन्। इस प्रकार से लकड़ी के डंडे पर बैठे हुए कछुए को लोगों ने दूरी से, अर्थात लोगों ने या गवालों ने देखा। पश्चात धावन एवदन, उसके बाद दौड़ते हुए बोले, अहो अरे महदाश्चर्यम, महत धन आश्चर्यम, दो शब्द इसमें। महत यानी महान आश्चर्य, अरे ये तो क्या हो रहा है, महान आश्चर्य है कि हंसाभ्याम सह कुर्मो अपिहि उड़ियते है, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कंचित वदंती ही, कुछ बोलते हैं, यद्य अयम कुर्मः कथ्यम अपिहि निपतति तदह अत्रैव पकत्वः खादी श्यामः। कि यदि धन अयम, यदि यह कुर्मः यानी कछुआ, कथ्यम अपि किसी भी प्रकार से, निपतति यानी गिरता है, तदा तब, अत्रैव पकित्वः खादिष्यामि। उनका कृष्ण किशन जी को है कौन? यदि कछुआ किसी भी प्रकार से गिरता है तो तब इसको पका करके खाऊंगा। अप्रह एवदत, और दूसरा बोलता है कि सरसी तीरे दैगध्वहा खादिष्यामि। और दूसरा कहता है, क्या कहता है कि तालाब के किनारे या नदी के किनारे पर इसको धो करके खाऊंगा। अन्य है एकथ्यति, और अन्य कहते हैं गृहम नीत्वा खादिष्यामि, कि इसको घर ले जा करके खाएंगे। इति यानी ऐसा कहते हैं। कौन? जो गवाले आदि जो लोग नीचे से देख रहे थे, उस हंस को देखकर बातें कर रहे हैं। तो एक ने क्या कहा कि इसको पकाकर खाऊंगा यहीं पर। दूसरा कहता है कि नदी के किनारे पर धोकर खाऊंगा, और अन्य कहते हैं कि इनको घर ले जाकर खाऊंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धः जातः। तेषाम, ऐसे उनके वचन सुन करके कछुआ है वो क्रोधित हो जाता है। कछुआ क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है उनके ऐसे वचन सुन करके। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्यः सह एवदत्, कि मित्रों के जो दिया हुआ वचन था वो भूल करके वह बोलता है या कहता है। यूयम भसम खादत, तुम सब लोग राख खाओ। तत्क्षणम एव कुर्मः दंडात भूमौ पतित है। उसी क्षण कछुआ है वो क्या है, डंडे से भूमि पर गिर जाता है। क्योंकि बोलते ही चोंच से जो तिनके का सहारा था, पकड़ रखा था, वो छूट गया, और छूटते ही वो
आकाश मार्ग से कहाँ गिर गया? भूमि पर गिर जाता है। पोरह सह मारित है, गवाले ने उसे क्या कर दिया? मार दिया, अर्थात जो लोग थे उनके द्वारा वह मारा गया। अतः एवं उत्तम, अतः यानी इसलिए, एवं धन उक्तम, उक्तम यानी कहा गया है, एवं मानी ही, इसलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? सुहृदम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदेति ही सह कुर्मः एव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनाश्यति। कि सुहृदम यानी अपना हित चाहने वाला, अर्थात मित्र, हित कामनाम जो हित की बातें बताने वाला, वाक्य यानी बातें, शब्द, यो जो न मानी नहीं, अभिनंदित यानी अभिनंदन करता है, अर्थात उनकी मानता है, वह व्यक्ति क्या? सह कुर्म ही, वह कछुए की तरह दुर्बुद्धि ही काष्ठाद भ्रष्टो विनाश्यते ही, उसी प्रकार दुर्बुद्धि वाला लकड़ी पर बैठा हुआ क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि अपना हित चाहने वाले मित्र की यदि हम बातें नहीं मानते हैं तो वो व्यक्ति क्या है? उस कछुए की तरह, जिस प्रकार से कछुआ लकड़ी पर बैठा हुआ था और अपने मित्रों की बात न मानने पर वह मारा गया, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने मित्रों की हित साधने वाली बातें नहीं मानता है तो उसका भी क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। आज का ये सेकंड जो लेसन था वो समाप्त हो गया है। कल इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। धन्यवाद।